अब नगर सेवक वोट मांगने आंदे, हम उनको चप्पल का हार डालेंगे, कैसा मांगता हमको वोट, ऐसा हमको कई बातें सुनाते हैं। जब हर साल 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला, मेरे मरने के बाद आप लोग लेंगे। रियाज खरादी कड़वा बोलता था लेकिन सच बोलता था। और जो 1.5 करोड़ रुपए सिल्लक है समाज के, वो 10 साल से कहां जा रहे हैं? कि यहां पर जो लूटमार हो रही है, ये किसी टीचर की और किसी एक दूसरे के लोगों की नहीं, बल्कि आम जनता की जो लूटमार हो रही है। मैं तुम्हारा पैसा बचाने का काम कर रहा हूं। सोलापुर सोशल एसोसिएशन को पिछले महीने जो स्टे मिला था, 26 तारीख को फिर वापस कंटिन्यू हुआ। मैं हमारे समाज के लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लूटमार हो रही है, ये किसी टीचर की और किसी एक दूसरे के लोगों की नहीं, बल्कि आम जनता की जो लूटमार हो रही है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। अभी जैसा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ पर 2000 बच्चों की एडमिशन है, पर स्टूडेंट 10,000 रुपये फीस है, जिसके हिसाब से 2 करोड़ रुपए जमा होते हैं। और इसका सालाना खर्च है 45 से 50 लाख रुपए। और जो 1.5 करोड़ रुपए सिल्लक है समाज के, वो 10 साल से कहां जा रहे हैं? आप देखो, गौर करो, 10,000 रुपए के हिसाब से 2000 बच्चों के 2 करोड़ रुपए फीस जमा होती है। और वहां के टीचरों को पेमेंट है 10,000, 12,000, 15,000 और मौसी लोगों को 8,000 रुपए। इस तरह से कुल खर्च जो है हर महीने का 4 लाख रुपए, इस हिसाब से 48-50 लाख रुपए तक खर्च है। 1.5 करोड़ रुपए का कोई हिसाब समाज को दिया जाता नहीं। ये संस्था है ना इंग्लिश मीडियम का, उस वक्त के सीनियर मरहूम मोहम्मद अली वडवान साहब को हमने जाकर बोला था कि सर हमको इंग्लिश मीडियम की जरूरत है, आप इंग्लिश मीडियम चालू करो। सर ने ये समाज के लिए संस्था चालू की थी। उस वक्त मुश्ताक अचकल को ये चार्ज दिया गया था कि आप इस स्कूल की देखरेख करो। और सर के इंतकाल के बाद यहाँ जो लूटमार मची है, फीस बढ़ाई गई, 3,000 रुपए फीस थी, 10,000 रुपए फीस कर हर साल 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला इंग्लिश मीडियम स्कूल में है। ये समाज पूछने वाला नहीं क्या? उसी तरह साइंस 11th और 12th नॉन ग्रांट जो 2 क्लास चलते हैं, बी और सी, वहां पर 7,000 रुपए फीस थी, 7,000 रुपए फीस बढ़ाकर 12,000 रुपए की गई है। ये यहाँ के गरीब मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने के लिए इदारा कायम किया गया था। आज यहाँ लूटमार भ्रष्टाचार हो रहा है, समाज पूछने को तैयार नहीं। ए, बी और सी 11th और 12th 4 क्लासेस में 480 बच्चे, 120 एक क्लास में, इस साल 80 हो गए, लेकिन हर साल 120 बच्चे होते थे। वहां पर जो 57,60,000 रुपए जमा होते हैं, वहां पर खर्च होता है 30 लाख रुपए, यहाँ से 20 लाख और इंग्लिश मीडियम से 1.5 करोड़ रुपए। इस तरह से ये आपका पैसा लूटा जा रहा है। और जो वहां पर क्लर्क वगैरह जो काम करने जा रहे हैं, P1 और क्लर्क, मैं किसी के रोजी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पैसा बचाने का काम कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद आप लोग लेंगे। रियाज खरादी कड़वा बोलता था लेकिन सच बोलता था। यहाँ पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती बंद है, क्लर्क और P1 की भर्ती बंद है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ये भर्ती बंद है, ये पैसा आपका डूब गया और स्टे कंटिन्यू रहने वाला। ये कानूनी लड़ाई है, आज हमारी जीत तो कल उनकी जीत होगी। लेकिन ये जो पब्लिसिटी कर जो लोगों का पैसा जमा किया, ये पैसा देने वाले का सब पैसा डूब गया। नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती बंद है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक तूफानी बारिश जब आती है तो लोगों के घर में ड्रेनेज का पानी जाता है तो लोग गुस्सा होते हैं। और जब चैनल वाला जाता है तो चैनल के सामने कुछ हमारी माँ बहनें बोलती है, अब नगर सेवक वोट मांगने आंदे, हम उनको चप्पल का हार डालेंगे, कैसा मांगता हमको वोट, ऐसा हमको कई बातें सुनाते हैं। जबकि इसमें नगर सेवक का कुछ रोल भी नहीं रहता है। ये तो आसमानी आफत होती है, बारिश ज्यादा होकर घरों में पानी जाता है। लेकिन जब वहां पर हमारे समाज के लोग गुस्सा होते हैं तो यहाँ पर तो आपका इतना पैसा लूटा जा रहा है, क्या समाज यहाँ पर गुस्सा होने वाला नहीं क्या? इनको जवाब विचारने वाला नहीं क्या? इनको हिसाब पूछने वाला नहीं क्या? और मैं बार कह रहा हूँ, जो लोग ये चेयरमैन बताकर पैसा लूट रहे हैं, इनके जो दलाल घूम रहे हैं,
वो दलाल भी कौन, इनके यही काम करने वाले टीचर हेडमास्टर लोग दलाली कर रहे हैं। ये पैसा अपना अपना वसूल करो, आपका पैसा डूब गया। और आगे भी जो भर्ती होगी वो पवित्र पोर्टल से होगी। कल ही हमने विभागीय आयुक्त पुंडकुल साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हम सभी स्कूलों का चेक करने वाले हैं बोगस भर्ती, और पवित्र पोर्टल से भर्ती होगी। यहाँ पर कोई भर्ती होगी नहीं, अपना अपना पैसा वापस लेने की कोशिश करो।